चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कल जो हमने फिनिश किया था सैटरडे को, जुलाई 2018 का हम कर रहे थे PYQ। उसी को आगे लेके चलते हैं। अब ये वाला जो PDF है क्वेश्चन आंसर का, इसमें क्या किया गया है कि एक सब्जेक्ट का एक साथ क्वेश्चन कर दिया गया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का ऐसा किया गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे सारे भगवत गीता के हैं। फिर जैसे जहाँ पे योग दर्शन आएगा वहां सारा क्वेश्चन योग दर्शन का ही है, ठीक है। तो सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। तो मैम आप एक दिन पहले भी बताओगे कि आज जैसे भगवत गीता पे या योग दर्शन पे लेंगे सारा तो ही और होगा, सारा ही कंफ्यूज है। होगा, इसमें सारा ही है, बस उसको कलेक्ट कर दिया है। अब इसके नीचे दूसरे भी आएंगे। जैसे भगवत गीता जैसे खत्म हो जाएगा ना, जैसे मान लो भगवत गीता के 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो 4 एक साथ करके फिर नीचे योग दर्शन के भी होंगे। नहीं समझे आप? 2018 के पूरे 100 क्वेश्चन ही होंगे, बस ये कि वहां पे जैसे भगवत गीता के 4 क्वेश्चन पूछे तो ऊपर के भगवत गीता एक साथ कर दिए, योग दर्शन के 5 है तो योग दर्शन को एक साथ 5 कर दिया, ऐसा किया गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि अब तक का सारा एक साथ भगवत गीता का एक साथ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मिक्स ही है। चलो अब वैसे भी मैं तो कहती हूँ आप लोग को प्रिपेयर ही होना है। इसमें एक दिन पहले बताया तो इकट्ठा करके रखे मटेरियल, ऐसा तो नहीं ना। आपको एग्जाम तो वहां सब एक साथ ही देना है ना, ठीक है। मिक्स ही है इसमें भी। चलिए, कुछ क्वेश्चन कल के भी होंगे, परसों के जो हम पढ़ चुके, क्योंकि हम सीरीज वाइज जा रहे थे, 47 तक हो गया था। तो जो रिपीट होगा वो फिर से रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। जैसे ये वाला हम पढ़ चुके थे कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है, बताइए। पूर्वक कर्म। युक्ति पूर्वक कर्म, ये हो गया था, है ना। युक्ति पूर्वक कर्म से फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, ये भी हो गया था। फटाक से बता दीजिए उचित क्रम। आसक्ति से काम, काम से क्रोध। डी आएगा पहले मैम, सांसारिक हाँ। विषयों में कारण अच्छा में फोर्थ ऑप्शन पहले डी और आएगा। मैंने डी दिखाई आएगा। नहीं दिया फोर्थ ऑप्शन। संग से काम होता है, काम से क्रोध भारत। यस। अब यहाँ पे मिलान करना है आपको। समत्व योग उच्यते, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग कर्मसु कौशलम, दुख संयोग वियोग, योग संगीतम। कौन कौन सा मिला ये है? मैम फर्स्ट का तो मतलब सेकंड योग है, उच्यते और मैम ये इसका 248, योग दर्शन योग चित्र का है फोर्थ ऑप्शन, और योग कर्म सुकौशलम ये 250 है, और ये दुख संयोग योग ये 6 का 23 है। 23 है, हाँ ठीक है। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण, ये भी हमने देख लिया था। सुख प्रीति विवर्धन, आयु सत्व बल। आयु जी मैम। ये भी देख लिया था। किस ग्रंथ में 8 जिज्ञासु यथार्थी ज्ञानी है? भगवत गीता। भगवत गीता में मैम। जल्दी जल्दी लेके जा रही हूँ, है ना। अब ये देखो आ गया ना वो योग वशिष्ठ के सवाल, ये मैं कहती बस इकट्ठा कर दिया है पूरा जुलाई 2018 का ही। योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान, मंत्र, राज, ज्ञान भक्ति पर मैम। ज्ञान अच्छा एक ही ऑप्शन है, ज्ञान योग। हाँ एक ही ऑप्शन, ज्ञान मैम योग। स्क्रीन पूरी दिख नहीं रही है, आप थोड़ा सा उसको बीच में लेंगे ना। हाँ दिख रही है मैम, दिख रही है। दिख रही है एक्चुअली, अगर मैं ज्यादा पीछे करूँ तो आंसर दिख जाएगा, इसलिए मैं बस धीरे धीरे ऊपर करते जा रही हूँ, ठीक है। दिख रही है मैम, दिख रही है ना, ठीक है चलो। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमि के अंतर्गत नहीं आता? सद्भावना। सद्भावना नहीं आता। अब थर्ड देखो ऑप्शन। मुख्य उसमें से योग वशिष्ठ से 2 ही क्वेश्चन पूछा था। अब आ गया मुख्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय क्या है? विद्या। विद्या में। हमने इस उपनिषद में ओमकार के 4 चरण का उल्लेख है। मांडुक्य उपनिषद मैम। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने वाला प्राण? उदान वायु। यस। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिया था? ये भी देख लिया था हमने। आत्मज्ञान छोड़ के सब। आत्मज्ञान छोड़ के बाकी सब नहीं। फिर सूची है
ये चलिए, जागृत स्वप्न तुरिया, जागृत स्वप्न का मकार और अकः तुरिया में स्वप्न का अमात्र। उकार, सुषुप्ति का मकार, तुरिया का अमात्र। यस। पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन का दो मुख्य अवधारणा है? पुरुष प्रकृति सांख्य सांख्य का मैम। यस, सांख्य का। निम्नांकित में से कौन वैसे सी मैंने नाड़ी एक चीज पूछनी थी, अगर यहाँ पे योग दर्शन आ जाए और तो मैं- वो भी ले सकते हैं ना? नहीं, योग दर्शन को सांख्य के साथ नहीं देगा, ठीक नहीं है। नहीं, अगर दो सांख्य नहीं दिया है तब आप चूज कर सकते हो योग दर्शन, लेकिन अगर पुरुष प्रकृति की अवधारणा अगर आप ऐसे देखो, जनरली मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा देखा जाए तो वो जाता आपके सांख्य को ही है, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं योग दर्शन की तो उसमें दो की जगह तीन चीज को माना है, पुरुष प्रकृति और ईश्वर। ईश्वर, ठीक है। तो मान लो अगर क्वेश्चन आता है, पहला ऑप्शन तुम्हारा सांख्य होना चाहिए, अगर सांख्य ऑप्शन में नहीं दिया है, योग दर्शन दिया तो योग दर्शन लगा सकते हो, ठीक है। अगले वाले का आएगा कूर्म। कूर्म, यस। ये धारणा सुई भी देख लिया था। अच्छा, योग्यता मनसा किसका परिणाम है? प्राणायाम। प्राणायाम का। वर्णम भी है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा किसका विशेष गुण है? संज्ञा वैराग्य। वशीकार वैराग्य। यस। पतंजलि के अनुसार हे हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? दृष्टा दृश्य। दृष्टि संयोगो है हेतु। हाँ, अभी मैं सूत्र इसलिए नहीं पूछी कि लास्ट टाइम इन सबका मैंने पूछ लिया था, है ना, इसे बस फटाफट लेके जा रही जी हूँ। मैम, कल पूछा था परसों। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? धारणा परिणाम। धारणा परिणाम। यस। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? संस्कार। संयम, यस। संयम दोनों। संस्कार संयम आएगा, ठीक है। अस्मिता का तो अभिप्राय, मैम यहाँ पे तो अलग, अच्छा, सूर्य संयम दिया है, ओके। ठीक है, उस दिन मैंने समझाया था कि पूर्व जन्म का ज्ञान तभी होगा जब आप संस्कारों पे सेम करेंगे, क्योंकि हाँ, संस्कार संस्कार ये उसी सारे के आपके सामने से वो है। हाँ जमा होते हैं, ठीक है। हाँ। चलो, दृग्दर्शन। अस्मिता का अभिप्राय किसकी एकात्मता है? दर्शन शक्ति से मैम। दृक और दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति, यस। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवी शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रोता। तो हट पर दीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? ध्वनि। स्वात्मा राम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? मिताहार। स्वात्माराम के अनुसार, नियम में अहिंसा। हाँ, स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबंधित है? प्राण से। हिरण संहिता के अनुसार दंड धोती के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार। 5। ये भी देख लिया था, किसमें सबसे ज्यादा रेशा होता है? अच्छा, इसमें भी सर ने गेहूं ही लगाया है। रागी। लेकिन रागी आप इसका इसका आंसर बताने वाले थे, रागी सही आंसर बोल रहे थे रागी आप। रागी इज द राइट आंसर। रागी बोला था आपने। रागी था ना? रागी रागी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी भी गेहूं है। रागी इज द राइट आंसर। ये नॉन रेम निद्रा भी देखा था हमने, कितने चरण होते हैं? 4 4 में। 4 चरण होते हैं। 4। ये भी दिया था, देखा था हमने, ट्राइकुस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाया जाता है? लाइट ड्रीम। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सेकंड। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंडाशय। आर्टिकल है, आर्ट्रियम होगा ना, राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। हाँ मैम। गलत हो गया वहाँ पे spelling। हाँ, मैं वही सोच रही थी। और ट्राइकस्पीड होता है, ट्राइकुस्पीड नहीं होता। ठीक है, वो टाइपिंग में हो जाता है ना, हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी होती भी है, थोड़ी देर हो जाती है, कोई नहीं, हमें समझ में आ गया ना। चलो,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंडाशय T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित थायराइड होता है? थायराइड। पिट्यूटरी थायराइड। थायराइड थायराइड। अच्छा TSH होता है वो तो ठीक। T3 और T4 थायराइड Yes. ग्लैंड से, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो कभी मैं अगर आगे मिला तो मैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि तुम बता दूंगी आप लोग का कितने से क्या क्या हार्मोन निकलता है। निम्नांकित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? ब्लड रक्त 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 सर्कैडियन क्लॉक ये भी हमने देखा था। मस्तिष्क में किस भाग में स्थित है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित नहीं, ये भी देखा था। प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित नहीं है, मैम ऑप्शन दिखाना। हाँ पूरा है। ये भी मैंने बताया था ना। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जितना भी बुद्धि वाला है वो तो क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन है ये? प्रज्ञा साइकोलॉजी में आएगा ये आपके। अच्छा, नहीं है। ठीक है, मनोवृत्ति मनोवृत्ति। क्या आंसर है मैम इसका? सॉरी साइकोलॉजी में नहीं आएगा ये, आपके उसमें आएगा। आयुर्वेद वगैरह किसमें है आपका? हाँ। वात पित्त कफ वाला जो है न्यूट्रिशन में है ना, कौन सा यूनिट है वो? हाँ उसमें आएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये जो धीभ्रंश धृतिभ्रंश ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, ठीक है ये। अच्छा हाँ हाँ, प्रज्ञा प्रज्ञा अपराध तो आयुर्वेद में ही आता है। यस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होगा इसका। हाँ मनोवृत्ति, ये इससे सम्मिलित नहीं है। मनोवृत्ति से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं आता, ये भी हमने देखा था। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, फिर राइट आंसर मिल गया था। क्या था? हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म। यस। तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है? ये भी देखा था हमने। तंत्रिकाएं, सिंपैथेटिक। किसी छोटी योग कक्षा, याद आ गया क्वेश्चन? आंसर बता दो क्या होगा, कैसा होना चाहिए बैठने की व्यवस्था? गोलाकार होना चाहिए ये यूनिट। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, दोनों में से कोई भी ऑप्शन देते तो अर्ध वाला आता है, ठीक है। छोटी कक्षा में हम ऐसे बैठते हैं। हाँ। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखने में क्या निर्भर करता है? स्पष्ट प्रशिक्षण। स्पष्ट प्रशिक्षण। थर्ड ऑप्शन। प्रेक्षा ध्यान किससे संबंधित है? जैन। अच्छा क्या है? विचारों का, एकाग्रता का, किसका प्रत्यक्षीकरण है? वस्तुओं का, स्वप्नों का? विचारों का प्रत्यक्ष, विचारों के प्रत्यक्ष का। अच्छा नहीं नहीं, और विचारों का आएगा, ठीक है। विचारों इज अ राइट आंसर, ठीक है। महेश योगी। जी मैम। हाँ भावातीत ध्यान महेश योगी। यस। भावातीत तो महेश योगी। शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या लाना है? विद्यार्थियों में बदलाव। मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है, ये भी देखा था हमने। पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण। हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा, भावनात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट गुण है? मेनोपॉजल सिंड्रोम। यस। क्रिया योग में सम्मिलित है। तब स्वाध्याय यस। जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है। सम्यक चरित्र, दर्शन, सम्यक वाक को छोड़ के बाकी तीनों है ना। वाक नहीं आएगा। नहीं आएगा वाक। हाँ वाक नहीं आएगा मैम, वाक नहीं आएगा, डी छोड़ के। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप से जाना जाता है? गंगा यमुना सरस्वती। Yes. कावड़ी को छोड़ के। कावेरी को छोड़ के। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है?
दीर्घकाल दीर्घकाल निरंतर दीर्घकाल निरंतर ये दीर्घकाल 18 से लेकर दीर्घकाल निरंतर BC BC और D ही नहीं नहीं, ओनली इसमें बीसी। 2 ही होगा। BC सब हुआ के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? दौर अच्छा सम्मिलित नहीं है। अनवस्थितु और स्त्यान CD अनवस्थित तत्व है प्रस्थान मैम C और D है, स्त्यान और हाँ, अनवस्थित तत्व। C और क्वेश्चन D है है सम्मिलित नहीं है, मुझे वो बताओ सम्मिलित नहीं है क्या है, वो तो पता ही है सम्मिलित CD नहीं है। C और D मैम, D स्त्यान और C अनवस्थित और तत्व। D ठीक, यस। दुग्ध और मनस्सन में जता तो श्वास पर प्रत्यान श्वास। और अनवस्थित हम्म। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायक नहीं है? रुक्ष स्निग्ध और शीत A और C अच्छा ए और सी, ठीक है। योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है? प्रयास उत्साह साहस प्रयास उत्साह और साहस और असहास A B C उत्साह साहस धैर्य आग्रह छोड़ के ऊपर वाले B साहस सिर्फ दो ही आएगा, उत्साह और B और साहस। C B और C बाधक है मैम प्रयास प्रयास तो बाधक में आ जाएंगे ना। B अत्याहार और प्रयास C आएगा प्रजल को नियम बाधक आग्रह कहा था तो याद रहेगा, तो आ जाएगा ये। बाधक में हठ आएगा प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अश्विनी मुद्रा अश्विनी नहीं, ये किसमें पढ़ा फिर आपने? संभवी नहीं है। नहीं मैम, संभव संभवी नहीं मुद्रा है आएगी। संभवी फलन से हठ बताइए। प्रदीपिका में 10 मुद्राओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये संभवी नहीं है। संभवी मैम, दोनों नहीं है दो 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 चूज करेंगे ना, फिर सिर्फ तो दो ही आगे संभवी संभवी और और अश्विनी दोनों दो आएंगे फिर ये। हाँ, CMD C और संभवी D और अश्विनी। है लेकिन नादानुसंधान में है शांभवी मुद्रा हाँ, तो वो उसे नहीं काउंट करेंगे ना, सूत्र में जो दिया हुआ है उसे काउंट करेंगे, है ना। क्योंकि हम पूछते हैं ना कितनी मुद्रा की चर्चा, तो हम 10 बोलते हैं ना। हठ प्रदीपिका के अनुसार किनको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता? शीतकारी तीन चीजें हैं। अच्छा A B तितली शिकारी विपरीत करण छोड़ के बाकी विपरीत करनी को छोड़ के बाकी, और ऐसे भी हम सोच बाकी सकते हैं कि तीनों। विपरीत करनी में तो भूख लगती है ज्यादा। बहुत ज्यादा लगती है उसमें। हाँ, अगली प्रदीप पता है बाकी ये जो 3 है वही होंगे आंसर, है ना। A B D अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है बताओ? हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में, आंतों और यकृत में, हृदय में, पैर में। आंतों में हृदय में और हृदय में सी। नहीं, हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में शायद मे भी हृदय के अतिरिक्त C लग रहा सभी है अनैच्छिक अंगों में आएगा, और आपका आंतों और यकृत में। अच्छा ओके A और B हृदय बी में भी से तो होगा नहीं, क्या? हृदय नहीं आएगा। हाँ मैम हृदय में भी तो आएगा नहीं ना। हृदय ए और वो बी, ए और बी हृदय में कैसे आएगा? अरेखित से आप लोग क्या समझते हैं? जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। इसको ऐच्छिक अनैच्छिक भी बोलते हैं क्या? नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल यही बोलते हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक बोलते हैं। वॉलेंट्री हाँ हाँ, तो ये किसी को अच्छे से याद से एक्सप्लेन कर सकता है कोई? ऐच्छिक पेशियां वो होती है जिनको हम अपने मतलब हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब थोड़ी देर रोक सकते हैं, और अनैच्छिक वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस, तो जो आपकी जो अरेखित जिसे हम अरेखित जिसे कहते हैं उसका मतलब होता है अनैच्छिक, ठीक है। हाँ, हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेखित मतलब ऐच्छिक। तो ये हृदय वाला में तो मैम कंट्रोल में कहाँ है, ए हृदय और में बी कहाँ ऑप्शन कंट्रोल होगा। में है। इसलिए मैंने बोला सी।
हृदय में भी मैम मैं एक बार देखती हूँ सामने पुस्तक हृदय में। में कार्डियक होता है ना, हृदय में उसमें नहीं कार्डियक होगा। मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं ना, इसलिए हृदय को नहीं लिया हृदय है। नहीं ठीक है, होगा, हृदय ठीक है। में कार्डियक मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं। क्योंकि हार्ट में हमारा ऑटो रिदम सिटी होता है, वो इससे मतलब ही नहीं है। हाँ सही है। तो जो आपका जो ये पेशियां शरीर के अतरंगों में पाई जाने वाली ऐसी पेशियां हैं जिन्हें इच्छा अनुसार संकुचित और प्रसारित नहीं किया जा सकता। ये शरीर के फेफड़ों, यकृत, अग्नाशय, पील्हा और वृक्क आदि ठोस अंगों एवं अमाशय तथा आंतों इत्यादि खोखले दीवारों में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है मैम। इवन जब आप पेशियों के बारे में पढ़ोगे तो आप 3 पढ़े हो ना, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और दूसरी हृदय, सॉरी हाँ, तीसरे नंबर की हृदय पेशी। तो ये तो हृदय तो ऑलरेडी एक अलग टाइप का ही है। ठीक है। हृदय को अलग टाइप का कर दिया, नहीं तो खोखला तो हृदय भी है। हाँ, खोखला तो हृदय भी थोड़ा है। कंफ्यूज हो गया तो वो 3 भूल गए थे। चलो, ऐच्छिक और अनिच्छिक से बिल्कुल अलग रखेंगे हम हृदय को। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलो, प्राणी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ये रहा आप लोग का ऑप्शन। ग्लोमेरुल प्राणी यानी प्रोटीन, एनिमल सेल, एनिमल सेल्स पाए जाते हैं। एनिमल ग्लोमेरुल सेल्स प्रोटीन और पाए फॉस्फोलिपिड, जाते ए और हैं। बी, शायद से ए और बी, ए और बी, ए और सी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड एंड, सॉरी ए और बी है, ए और बी, ए और बी, है ना? हाँ, हाँ ए और बी है, ए और बी है, हाँ फॉस्फोलिपिड एंड और ग्लोब्यूलर ग्लोमेरुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, हाँ। हाँ ए बी है राइट आंसर। और नहीं ए बी इज राइट आंसर। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा हो गया होगा। ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या क्या है? वसा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। दो चूज करना है। ए और बी, प्रोटीन मैम, क्या ए है? बी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। यस, प्रोटीन, हाँ बी और सी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अच्छा वसा कार्बोहाइड्रेट का है, ओके। सबसे जो मेजर है ना वो आप जो है ऊर्जा का स्रोत लेंगे कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। इसके अतिरिक्त वसा, इसके अतिरिक्त मतलब बोलेंगे ना इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हमारे पास, हाँ तो वसा भी है, ऐसा कर। लेकिन जो मेन जो सोर्स पहले जो ना पहले नंबर पे जो लिया जाएगा नाम, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है आपका। ठीक है, घेरण संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? घेरण संहिता के अनुसार कुलथ्य, डी। इसका याद है ये। कुमांड कुलत्थ, कुष्मांड, कुलत्थ, कुष्मांड, ए और डी। कटु अम्ल, कुष्मांड। तीखी, नवल, उष्ण, हरित साग। अच्छा ये वाला नहीं, ये तो हट ये दीपिका। दूसरा, वो हट प्रदीप का है। कुलथ्य तो है कंफर्म, बस डी जो है पटोल को कुल्थी। छोड़कर, सभी अच्छा, है, तीन सब है, पटोल को ओके। छोड़कर, लकुच पटोल क्या को रहते हैं नहीं, मैम? लकुच, पटोल, हाँ पटोल को, क्योंकि पटोल तो पथ्य में लिया गया है नाम उसका। हाँ हाँ। पटोल यानी मैम परवल। लकुच यानी क्या मैम? लकुच, एक मिनट बुक खोलने दो मुझे, ऐसे तो याद नहीं आएगा, मुझे ही पढ़े बहुत टाइम हो गया है। लहसुन, लहसुन, हाँ नहीं रे, शायद क्या लहसुन। ये अपत्य पूछ रहे हैं ना? अपत्य, हाँ हाँ, वर्जित, हाँ। लकुच 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 और लकुच ये लकुच, कुष्मांड का भी देखना होगा तो। लकुच कुष्मांड, यानी तो बढ़ल है, क्या बढ़ल, बढ़ल कुछ होता अच्छा। होगा खाने का। परवल, परवल। फल नहीं, होता है, परवल तो अच्छा बढ़ल रहता है, एक फल परवल होता अच्छा है। रहता है। मतलब तो परवल होगा। हाँ, बढ़ल एक परवल फल तो होता लकुच का है। मतलब तो देखो बढ़ल लिखा है इन्होंने बुक में, ये बढ़ल लकुच कुछ का अलग है। मतलब और ये बढ़ल लिखा है। कुष्मांड का कुष्मांड यानी तो वो होता है शायद, कुष्मांड का मतलब कुमड़ा। अच्छा, ठीक है। ग्रीन फ्रूट होता है, वाइट अंदर से लौकी जैसा। हाँ नहीं, जिसको इसमें बुक में जो लिखा है ना वो है जो
जिसे कद्दू कहते हैं ना, कद्दू। हाँ हाँ, कद्दू ही बोलते हैं ना उसको, ना ना, कद्दू पेठा उसको भी पेठा अलग बोलते होता है। नहीं, कद्दू जो पेठा तो येलो येलो खाना होता है, चाहिए। काटो तो अंदर येलो होता है पक जाने के हाँ। बाद। पेठा तो वो होता है जो नमकीन। व्हाइट व्हाइट होता है। कोहरा ऐश गार्ड, कोहरा पेठा मतलब ऐश गार्ड, ठीक है। हाँ, वही वही एशगार्ड तो पंकिन अच्छा है, की वो बात तो कर रही पथ्य हूँ। में है। मतलब हाँ आयुर्वेद में तो उसको वात हाँ, पित्त वो और कफ पेठा, कम ये जो करने के लिए पेठा है बोलते उसको नहीं लिया है, ये कुसमांड जो है वो कद्दू से लिया गया है। और तो ओके। आपका कुछ बड़हल है, कुल्थे तो कुल्थी है, पटोल आपका पथ्य में है, बाकी सारे तीनों हाँ अपथ्य में है, ठीक है। ठीक है। छोड़ दो। कपाल भाती सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? व्याधियों में निषिद्ध है। निम्न उच्च रक्तचाप, उच्च बी उच्च रक्तचाप, हर्निया, हर्निया उच्च BC रक्तचाप, बी और वियुक्त दिया है, देखो दो बताना है, बी बताओ। बी सी सी मैम, बी और सी। बी और बी और सी सी। उच्च रक्तचाप और हार्निया, क्योंकि पेट हमारा इन आउट होता है, तो हार्निया मतलब पेट से संबंधी बीमारी है तो हार्निया तो लेंगे नहीं, और उससे बीपी बढ़ता है तो हाई बीपी वाले करेंगे, उनको मना है। बाकी मोटापा और निम्न रक्तचाप के लिए तो अच्छा होता है। शशांक आसन किस रोग में निषिद्ध है? ये रहा आपका कब्ज आंसर, 2 ऑप्शन चूज करना है, वर्टिगो बी, दो ना, वर्टिगो और स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क, यस, AB वर्टिगो एंड स्लिप डिस्क, AB। AB। किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया? कार्ल जूंग, अल्बर्ट बंडूरा, कार्ल रोजर्स, अब्राहिम मैस्लो। 2 नाम देना है। रोजर्स सी और डी। हाँ C और D। सी और डी, कार्ल रोजर्स एंड इब्राहिम मैस्लो। मैस्लो। हाँ। स्मृति के 3 चरण क्या मैंने है? कितने का स्मृति के 3 पूछा? चरण, संग्रहण और कूट संग्रह बंधन करना यानी इनकोडिंग, फिर संग्रहण यानी स्टोरेज, फिर पुनः प्राप्ति, ठीक है। प्राप्ति। हाँ जी। A D और कौन सा आएगा मैम? ए बी। बी और डी। देखो सबसे पहले बी, फिर डी, फिर ए बी डी। B A B D ओके। है ना। संग्रहण चाहे वो कैसे भी, ऊपर से ए ले लो, फिर आपका बी ले लो, और फिर डी ले लो, ए बी डी, ठीक है। पूर्वाभास जैसे कुछ नहीं होता स्मृति में। मूल्याभिमुखी शिक्षा या मूल्य अभिमुख शिक्षा से निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है? संपन्न समाज का, शांतिपूर्ण समाज का, स्वस्थ समाज का, राजनीतिक रूप से स्थिर समाज का। समाज करना है, 2 एक देना है, 2 बताना ना। 2 C आएगा, A शांतिपूर्ण और C समाज और आएगा। स्वस्थ। शांतिपूर्ण समाज आएगा, शांतिपूर्ण क्योंकि संपन्न थोड़ा कर सकते हैं हम, किसी को नौकरी थोड़ा ना दे रहे तो संपन्न तो कर नहीं सकते। लेकिन BC। शिक्षा से हम शांति यानी कि जानकार एक शिक्षा दे के उनको कैसे रहना है वो सिखा सकते हैं, जिससे समाज क्या होगा? स्वस्थ होगा, है ना। शांतिपूर्ण और स्वस्थ। या शांति और शांति स्वस्थ। और स्वस्थ समाज। घेरण संहिता के अनुसार कपाल भाती के प्रकार हैं। शीतक्रम, शीतक्रम, व्युत्क्रम, मेन साथ छोड़ के AD ए और डी। वातक्रम नहीं दिया हुआ इसमें। वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, वातसार, अंतर्ध्वाती के प्रकार है ना। हाँ, वातसार वालिसार अंतर्ध्वाती के हाँ, प्रकार। और कपाल भाती का जो प्रकार है वो है वात, व्युत और शीत। शीत, यस। ए और डी। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महाभेद मुद्रा दूर करती है, क्या करती है? तो हमेशा पढ़ते हैं हम, झुर्रियां, निद्रा, झुर्रियां, बाल पकना, बाल पकना, AC और सी। महाभेद
झूरी वलित बाल का पकना वलितम कंपन को छोड़कर यस, निद्रा को छोड़कर बाकी सब कुछ। तीनों। पलित पलित वैपग्न। हाँ, तो झुर्रियां आ गया आपका, बाल पकना आ गया और कंपन। ठीक। कंपन। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं ये, छात्र की क्षमता समझने में, शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। 3 ऑप्शन चाहिए मुझे। ए बी और डी ए बी डी और डी। अधिकांश सी और डी का आएगा। रिटन लेसन प्लान हमें क्या मदद करता है? सबसे पहले तो शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में मदद करता है कि क्या करना है क्लास में, ठीक है। नेहा जी ने फिर अभी उसके कराया। आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी काम करता है और शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में भी मदद करता है। ए बी डी। यस, बस मैं सी को वैसे छोड़ छात्र की क्षमता समझने में भी काम करता है ना, छात्रों को वो पाठ्य योजना करेगा तो छात्र की लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, वो तो कैसा होना हाँ, चाहिए? लेसन प्लान की बात कर। अब लेसन प्लान वो छात्र की क्षमता हम किससे आंकेंगे? जो आफ्टर लेसन प्लान, उस लेसन प्लान से उनको क्या लाभ हुआ, किसको नहीं हुआ, कौन समझ पाया कि नहीं समझ पाया, वो आफ्टर क्लास जो सिनेरियो होता है ना, हम जो लेते हैं कंक्लूजन निकालते हैं, उससे आएगा वो छात्र की क्षमता वाला। ओके ना, ठीक है। नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक, 2 तो पता है, अभी कथन देखते हैं सीधा। धनुरासन हार्निया व्याधि में निषिद्ध है क्योंकि धनुरासन के पीछे झुकने संबंधी आसन है जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवारों पर दबाव में वृद्धि होती है, इसलिए यह आसन हार्निया में नुकसानदायक है। बहुत सही है, सही व्याख्या भी है और सही भी है। हाँ, व्याख्या भी कर सही रहा है, है। दोनों सही है। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां 2 सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं क्योंकि सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। सही है, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। अभी सही है, बिल्कुल। गुरु व्याख्या भी है। छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है क्योंकि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। दोनों सही है, दोनों व्याख्या सही भी। है। व्याख्या भी कर रहा है। तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तत्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है जिससे विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मैम ए गलत है, बी आर सही है। नहीं, तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि सही है, नहीं। तनाव वाला भी यही तो है ना, अपने आप में वो एक लक्षण है, उसे हम बीमारी मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि व्याधि है, ठीक है। बाहर के परिणाम होते हैं, कुछ मतलब कुछ चल रहा है दिमाग में, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, वही तो बन के वैसी अवस्था उत्पन्न करता है। हम फिर सोते नहीं है, ढंग से खाना नहीं खाते, फिर वो व्याधि का रूप लेती है फिर बाद में लेती है। हाँ, तो दोनों ही सही है। सही है मैम। व्याख्या भी कहलाएगी क्या? हाँ, दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है क्योंकि जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। ये ठीक नहीं लग रहा है। वांछित मतलब क्या होता है? के प्रबंधन योग देखो, तो दोनों ही सही बात रहा है लेकिन दोनों में संबंध नहीं नजर आ रहा। हाँ, बात तो सही कह रहे कि हाँ भाई यौगिक आहार चाहिए और जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का मैम तो दूर रखना चाहिए, ऐसे संबंध समझ में नहीं आ रहा है कि ये तर्क को उसको मतलब व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ व्याख्या कर रहा है। होना ऐसा चाहिए था कि जीवन से यौगिक आहार से ऐसा होता है, इस टाइप का होना चाहिए था, है ना, तब संबंध समझ में आता। तो है तो दोनों सही बट संबंध इनका
नहीं हो पा रहा है, यानी कि आर जो है वो व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है मैम मैम ये लेकिन वंचित का अर्थ क्या होगा? वंचित का अर्थ तो यही होगा ना कि वो दूर वो रखे, वांछित मतलब लिखा हुआ है, वंचित वांछित वांछित हाँ ओके। वांछित वांछित का यानी अर्थ आपको क्या पालन होगा? करना है, मतलब ये पालन करना चाहिए ऐसा। आवश्यक। वांछित, आवश्यक, यस, ओके ओके, आवश्यक इज राइट हाँ वर्ड। दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, लेकिन बस संबंध नहीं, मतलब आर कोई व्याख्या नहीं कर रहा है व्याख्या एकदम, नहीं है है। ना, बस अपनी ठीक बात है। बोल रहा है वो बस। राजसिक आहार योगाभ्यास के लिए लाभदायक नहीं होता, क्योंकि कटु, लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है, जो योग साधना में एक बाधक है। सही है मैम, दोनों दोनों सही है। सही है, दोनों सही है। यस दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन। कटु, तिक्त और कसाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि कटु, तिक्त और कसाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। सही है, सही तो है, सही तो दोनों लग रहा है, सही है मैम ये दोनों। आवाज नहीं आ रही मैम की। आ रही दोनों है, सही है बट व्याख्या नहीं है। ऑप्शन चूज किया हुआ है, फिर इसे देख के जरा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 चूज किया है ना सर ने, ऑप्शन 2 लिखा है। फिर से देख लेते एक बार। कटु, तिक्त, कसाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं होता। ठीक है, कटु, तिक्त, कसाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। वैसे तो मुझे भी ठीक ही लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए मैडम। दोनों तो कनेक्ट कर ही रहे एक दूसरे को आपस में। और सही भी है, गलत तो नहीं है। कटु, तिक्त और कषाय वात में ठीक है नहीं मैम, लगते। एक बार कंफर्म करके बता दीजिए। एक्चुअली ये शायद इसलिए भी नहीं ले रहा होगा क्योंकि अत्यधिक सेवन की तो बात है ही नहीं ना। अगर वात प्रकृति वाला इंसान है तो उसे तो कटु, तिक्त, कसाय तो खाना ही नहीं है। अत्यधिक सेवन की तो मतलब ऐसा, अत्यधिक जो वर्ड है ना ये गलत है इसमें, अत्यधिक। अत्याधिक की वजह से ये गलत हो हाँ गया। हाँ, अत्यधिक वर्ड गलत है इसमें, क्योंकि उनको वर्जित ही है। वात प्रकृति वाले को कटु, तिक्त, कसाय खाना ही नहीं है। अधिक खाना या कम खाना की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये अत्यधिक वर्ड की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, व्याख्या नहीं बनी, व्याख्या नहीं व्याख्या बनी नहीं इसका। बनी इसकी। हाँ चलो नेक्स्ट। प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही है। सही है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे हिक्का, श्वास, कास, शिरशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल और अन्य व्याधियां होती हैं। दोनों सही है। दोनों ठीक है मैम। ए, व्याख्या भी सही है। यार दोनों सही है, आर की व्याख्या भी ठीक है। पक्का? फिर से पढ़ लो अच्छे से एक बार। ए ऑप्शन में, ए। लॉक किया जाए। ये ऑप्शन है मैम। हिक्का, श्वास का, सिर, कर्ण, वेद होता है। इक्का, श्वास का, सिर, हाँ। कर्ण, वेद। श्योर है मैम, ए ऑप्शन। हाँ वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे, यस ये गलत है आंसर, गलत है। दोनों ही सही है क्योंकि व्याख्या नहीं है बोल रहे हैं, नहीं है व्याख्या। तो सेकंड व्याख्या तो ऑप्शन दे देते। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि व्याख्या वो कर रहा है। पर मैम सेकंड ऑप्शन कैसे आ गया? प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। व्यवधान शब्द से तो गलत नहीं हो गया, प्राणायाम के गलत नहीं अभ्यास। नहीं, व्यवधान तो प्राणायाम के गलत सही है। अभ्यास से बिल्कुल व्यवधान हो सकता है। क्यों नहीं हो हाँ। सकता? ब्लॉकेज हो सकती है, तभी तो आपको खांसी कैसे आता है? खांसी आने का कारण क्या होता है कि आपको ब्लॉकेज हो जाता है ना। खांसी हम अटक जाते हैं ना, अटकते तो क्या होता है, वो जो हमारी नाली है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हम खांसते हैं तो वो क्लियर होता है वो ब्लॉक। तो वो जो ब्लॉक आता है उसको क्या, जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको व्यवधान ही कहा जाता है ना। तो प्राणायाम के गलत अभ्यास से तो यही होता है कि वायु में व्यवधान होता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो आपको हिचकी आती है। हिचकी आने का मतलब वही होता है कि आपको वो जो नाली है वो ब्लॉक हो जाती है तो आप हिचकते हो।
वैसे तो सही होना चाहिए, फिर तो दोनों सही सही है। है मैम। दोनों ही सही है। वायु व्यवधान की जगह प्राण का यदि हो तो शायद ये हो सकता है। देखो यहाँ पे तो दोनों बात चाहे प्राण की करे चाहे वायु की करे, अगर हट प्रदीपिका में जाएंगे तो वहां पे कई जगह पे वायु वायु लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वायु सिर्फ वो प्राण नहीं लिखा इस वजह से। मैम ये सही है, ये एक बार हाँ चेक कर सही लेना आप है, सर दोनों से सही पूछ है। लेना ये, लेकिन इसका आंसर ए कौन ही सा होगा? ऑप्शन है। हाँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, पता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है आंसर लिखने में, नहीं ठीक है ये है ना, सही है। आंसर कौन सा, एक होगा या दो होगा? एक होगा। यही होगा कि वो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, जी जी मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि हम यही पढ़े हैं ना, हम प्राणायाम के बारे हाँ में जब मैम, पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं। यही पढ़ा है ये। ऑप्शन दो ही हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धासन 32,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, बिल्कुल राइट है ना? 72 72 लाख है, 72,000 की 72,000 है। 72,000 ठीक तो है, तो 72,000 है ना, सही है ना? हाँ हाँ, क्योंकि हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। क्या बताओ जरा, व्याख्या ये कर रहे हैं गलत है क्या? मैम, गलत है ये मैम, ये सही गलत है क्योंकि है मैम, और एक हमें तो 15 नहीं है। आसन बता रखे हैं। हाँ ये सही है, दो गलत है। एक दूसरा गलत है, आर गलत है। 84 नहीं और बताया, हठ प्रदीपिका कितना के बताया अनुसार आपने? 15 ही 84 नहीं, आसन है। 84 तो उसमें है हट हाँ हट रत्नावली में। नहीं, रत्नावली। लेकिन ये तो जरूर बोला होगा ना कि शिव जी ने दोनों 84 सही आसन है। बताए हाँ। हैं, उनमें से 10 या 15 श्रेष्ठ, ऐसा कुछ नहीं 15 बताया? 15 आसन है मैम। 15 नहीं मैम, आसन है, ऐसे 15 हठ क्यों बताया प्रदीपिका क्या? में मैम तो बोला नहीं कि क्योंकि बताया। 15 84 आसनों का आसन बताए वर्णन है। गए हैं करके? हिरण संहिता में तो भी बताया। यहाँ पे हट रत्नावली में बता रखे हैं मैम, 84 तो सही है। दोनों 84 सही है। आसन तो ऐसा बताए होंगे ना बोथ शुरुआत में ही। हाँ बताया है ना 84 आसन, उसमें से 15। हाँ तो फिर तो उसमें सही है ये। तो सही है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो बताए ही होंगे कि 84 है, उनमें से फिर लेकिन मैम एक ही आसन नहीं है ना सिद्धासन जो नाड़ियों को शुद्ध करता है, और भी एक ही है, आसन है ना। एक ही है। मेंशन किया गया है वहां पे, ये बात सिद्धासन में मेंशन की सिद्धासन में गई कहा है। गया है, ये एक लौता आसन है जिसके बारे में प्रॉपर लिखा गया है कि ये नाड़ियों की शुद्धि करता है। और सर्वश्रेष्ठ भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल कहा गया हाँ है, वो तो है, सर्वश्रेष्ठ तो है। सर्वश्रेष्ठ तो है ही, और इसमें मतलब कि प्रॉपर लिखा गया है कि ये नाड़ियों की शुद्धि करता है। ठीक है, याद देखो रहेगा ये मैम। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं श्लोक इसलिए ढूंढ रही थी आप लोग से बात करते करते, लिखा है ना, देखो और चतुर्शीति, आत्म ध्यान। देखो चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदा सभ्यसेत, सदा अभ्यसेत, यानी कि चतुर्शीति का मतलब क्या होता है? 84। तो चतुर्शीति पीठेषु सिद्धम, यानी कि उन 84 आसनों में से केवल सिद्धासन का ही सदा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि द्वासप्तति सहस्त्राणाम नाड़ीनाम मल शोधनम, क्योंकि इससे ही शरीर स्थित 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है ना? तो सही बात कह रहे हैं ना फिर। तो सिद्धासन में ही उन्होंने 84 आसन होता है ये भी बता दिया, और उसमें से ये सबसे श्रेष्ठ है ये भी बता दिया, और इसी से मल शोधन होता है नाड़ियों का ये भी बता दिया, तो दोनों राइट आंसर है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। दोनों सही है मैम। दोनों सही है मैम। सही है, व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। घेरण संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, बताइए क्या आएगा सबसे पहले? आदौ स्थानम तथा कान, फिर मिताहार, फिर नाड़ी, के बाद प्राणायाम। ठीक, निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में जमाइए। चलिए योग सूत्र आ गया, जमाओ। श्रवण आदर्श आदन प्रातः श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता।
तो प्रातिभ नहीं लेकिन है, प्रातिभ नहीं है इसमें। श्रावण हो आदर्श आदर्श, आस्वाद, BCDA। वेदन नीचे था, बस एक वार्ता को छोड़ दिया, सत्संग। बाकी सब दिया हुआ। मैम ये एक बार समझाइए ना इसका एक्सप्लेनेशन से। मुझे जरा ये विषय- बताओ उसमें कौन से पाद में दिया हुआ है, उसके बाद मैं समझा पाऊंगी। मुझे बुक निकाल, विभूति पाद में दिया गया है। कौन से पाद में? विभूति विभूति पाद में कौन से नंबर का है? 46। श्रावण वेदन, 36। प्रातिभ श्रावण वेदन प्रातिभ श्रावण आदर्श। तो देखो ये जो हम प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता नाम की जो सिद्धियां हमें प्राप्त हो रही है, ये पुरुष पे संयम करने से प्राप्त हो रही है। ठीक है, पुरुष पे संयम करने से। इसके इस सूत्र को समझने के लिए आपको जस्ट उसके एक पहले सूत्र पे आना पड़ेगा, 35 पे। ठीक है, तो जब आप 36 पढ़ते हो, ये पुरुष में संयम करने का फल है। क्या बोल रहा है? ततः प्रातिभ श्रवण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, यानी कि उससे, ततः यानी उससे, उस संयम से, यानी कि पुरुष पे संयम करने से, प्रातिभ यानी कि दूर छिपी हुई वस्तुओं का ज्ञान, श्रावण यानी दिव्य श्रवण की शक्ति, वेदन यानी कि दिव्य स्पर्श की शक्ति, आदर्श यानी कि दिव्य दर्शन की शक्ति, आस्वाद यानी कि दिव्य स्वाद की शक्ति, वार्ता यानी कि दिव्य गंध की शक्ति, जायन्ते यानी उत्पन्न या पैदा होती है। यानी कि उस पुरुष में संयम करने से आपको प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता जैसी सिद्धियां प्राप्त इसको मैम हम उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पंच महाभूतों के गुणों मैं से, आगे जो वही पहले वाला है उसको छोड़कर। जी जो मैम, प्रातिभ अगले है, वाले पाठ जो है यानी कि प्रातिभ यानी हमने जान लिया कि दूर और छुपी हुई वस्तुओं का ज्ञान है ना। तो अब श्रावण से आते हैं, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये पूरे पंच महाभूत हो गए, जिसमें श्रावण यानी आकाश यानी कर्ण, वेदन यानी वायु यानी त्वचा, आदर्श यानी अग्नि यानी नेत्र, क्योंकि हम दर्शन किससे करेंगे? नेत्र से ही करेंगे, जिससे क्या होगी? रूप की प्राप्ति होगी, यानी कि रूप को देख पाएंगे। आस्वाद यानी जल, और एक तन्मात्रा वो क्या आ गई उसकी? जिह्वा, शरीर का पार्ट जो है। वार्ता यानी पृथ्वी, ठीक है, गंध आ गया उसका, तन्मात्रा। ठीक है, तो इसको हम पंच महाभूतों से इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ मैम। यानी कि 6 प्रकार की सिद्धि मिलती है जब पुरुष पे संयम करते हैं। उसके जस्ट आगे वाले में, पहले वाले में बताया ना 35 में स्वार्थ संयम। जब आप स्वार्थ संयम को पढ़ के जब आप 36 को कनेक्ट करोगे ना, तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबको पता होगा। प्रमाण विकल्प विपर्यय विकल्प निद्राश नित्य। CBADE सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महावायु, महावायु पढ़े कि नहीं पढ़े सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? प्रथम उपदेश में दिया हुआ है, सृष्टि वन वाले श्लोक में। सबसे पहले संचार आएगा इसमें। सॉरी, उसमें नहीं है, ये सॉरी, हाँ, प्रथम उपदेश में ही 33 नंबर के श्लोक में दिया होगा। सबसे पहले संचार आएगा, फिर उसके बाद संचालन आएगा, फिर उसके बाद स्पर्श आएगा, फिर आएगा स्पर्श के बाद आएगा शोषण, फिर उसके बाद आएगा धूम्रवर्ण। यस, देखो सिद्धांत पद्धति से वैसे तो बहुत क्वेश्चन नहीं करता है, जब करता है तो ऐसा क्वेश्चन करता है। ये आपको मिलेगा जहां आपने पढ़ा होगा,
वो याद है ना, परमानंद प्रबोध चिद्विजय प्रकाश सोहम, याद आया? आद्य पिंड के अंतर्गत आए। यस, हाँ। पंच, ये जो हमने पंच महाभूतों का कारण आद्य पिंड है, उस आद्य पिंड से फिर उससे महाआकाश उत्पन्न होता है, तो वहां पे फिर सभी इनके फिर शक्तियां बताई हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, है ना? सभी एक सभी पंच महाभूतों का एक एक करके सभी का उन्होंने शक्तियां बताई। तो वहां पे फिर वायु का आपको बताया है कि संचार, संचालनम, तत्वम इति पंचगुणों महावायु, यानी संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्र वर्णवत्व। ये वायु के गुण है ये वायु का है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि आगे किसी भी पेपर में वो किसी दूसरे का भी पूछ सकता है ना? पूछता तो ऐसे ही पूछता है, क्योंकि इसमें हर चीज का डिफाइन किया हुआ है हमारे सिद्धांत पद्धति में, एक एक चीज को पांच बताया, तो पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। अंतःकरण भी 5 है ना। ये देखो फिर आ गया, सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी यानी वाक के निम्नलिखित प्रकारों को उचित ढंग से जमाइए। ये भी आपके प्रथम उपदेश में ही है। पश्यन्ति मध्यमा वैखरी मात्रिका। यस, बताइए बताइए, जमाइए। सबसे पहले परा पश्यन्ति, मध्यमा मात्रिका, जो बीच में आएगा वो मध्यमा आएगा, बीच वाले में। तो जहाँ आप व्यक्ति शक्ति पंचक पढ़ेंगे ना, व्यक्ति शक्ति पंचक, जहाँ पढ़े थे इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक, फिर वहां इन सभी के फिर 5 प्रकार बताए थे। वहां पे वाक का बताया था परा पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, मात्रिका, इति पंचगुणा वाक। लास्ट में मात्रिका, इसकी मात्रिका, बीच में मध्यमा। यस, मध्यमा मध्यमा यानी बीच में ही है, जैसे बताया अभी, और फिर उसके बाद में वैखरी और मात्रिका। मात्रिका सबसे लास्ट में। निम्नलिखित कशेरुकाओं के समूहों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए शरीर में स्थिति के अनुसार। सबसे पहले आएगा शरीर की स्थिति, गले से शुरू करो भाई। सर्वाइकल, सैक्रल। सर्वाइकल, सैक्रल। इसलिए उन्हें ब्रैकेट में लिखा शरीर की स्थिति के अनुसार, तो ऊपर से शुरू करेंगे ना, नेक्स्ट से। फिर वो आ गया मैम, इसका क्या आ गया, आंसर क्या करना चाहिए ना मैम? सर्वाइकल और अवरोही क्रम बताएंगे मैम, थोड़ा नहीं आ रहा समझ में। अवरोही आरोही, सर्वाइकल आएगा पहले ना, अगर आरोही होता तो नीचे से ऊपर, सर्वाइकल, थोरैसिक, अगर लंबर और फिर सैक्रल। बताऊंगी आप लोग को। उसके लिए मैं आप लोगों को मर्म स्थान में एक बस ट्रिक बताऊंगी, उसी से कर लेना। मैं उसको ड्रॉ करके आप लोग को बताऊंगी, ठीक है? या मैं ग्रुप में भेज दूंगी। याद से पूछ रहे थे आरोही और अवरोही, तो अवरोही होने से ऊपर से नीचे और आरोही होने से नीचे से ऊपर। मतलब मुंह जाता है ना, तो ऊपर ऊपर की ओर मुंह खुल जाता है। अव यानी कि हमारा मुंह नीचे की ओर चला जाता है। अवरोही यानी ऊपर से नीचे। हाँ, ऊपर से नीचे। लिख लो, ऐसे याद ही रहेगा। जब भी कुछ भी पूछेगा ना अवरोही, तो आप सीधा उसको जमा देना ऊपर से नीचे। मैम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स रे ग म प ध नि सा हो जाएगा और अवरोह में वापस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब वो अवरोही बोल दिया तो हम सब कंफ्यूजन हो गए ना। तो अवरोही मतलब ऊपर से नीचे, इसलिए हमने किसको ले लिया, सीधा सर्वाइकल को। याद रखो, अवरोही तो ऊपर, ठीक है,
आ जाएगा तो नीचे, अधो, ऐसा ऐसे याद कर लो। आ मतलब अधो, नीचे से। मैम तिरंगा झंडा का भी तो आरोहण अवरोहण नहीं बोलते कि हम हाँ आज हाँ, आरोहण बिल्कुल तिरंगा ठीक है। का। ये इसी से ही बनेगा। आप लोग डिसेंडिंग असेंडिंग करते रहोगे, वहां भूल जाओगे। यही फॉर्मूला याद रखना, अवरोही और आरोही का। अवरोही मतलब ऊपर से नीचे, आरोही मतलब नीचे से ऊपर। यही काम आएगा आप लोग को वहां पे बनाने में, क्योंकि क्या, या तो चक्रों को जमाने बोल देता है, या तो मर्म स्थानों को जमाने बोलता है, ऐसे ही बोलता है। अवरोही मतलब ऊपर से नीचे। हाँ, अवरोही यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है सिद्धांत और दर्शन। चलिए, सत्कार्यवाद कौन सा दर्शन मानता है? सांख्य दर्शन। सांख्यवाद। सांख्य सांख्य दर्शन। दर्शन। विवर्तवाद, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। वेदांत। स्यादवाद, जैन दर्शन। जैन। जैन। और क्षण भंगवाद, बौद्ध। बौद्ध दर्शन। दर्शन। यस। सर ने जब यूनिट 1 पढ़ाया, वो सब प्रॉपर सर ने दर्शनों के साथ कौन कौन सा क्या क्या वाद मानता है सब लिखाया हुआ है ना, सब अच्छे से देख लेंगे उसे। अब यहाँ पे देख लीजिए, टीका है और उनके लेखक है तत्व वैशारदी। किसने लिखा? विज्ञान वाचस्पति, वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति हो गया। हाँ। योग भारती, योग भारती विज्ञान भिक्षु। विज्ञान, विज्ञान भिक्षु। मणि प्रभा, रामानंद यति। शिवेंद्र सरस्वती। रामानंद यति। रामानंद यति। योग सुधारक, सदाशिव सदाशिव सरस्वती। इसमें सुधाकर और सदाशिव है तो 100 दोनों का आ जाएगा। अब अभ्यास और उनका परिणाम। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात। संप्रज्ञा समाधि। क्रिया योग, क्लेश तनु। देश तनु, है ना, वही है ना। हाँ। पर वैराग्य, असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि, कैवल्य। कैवल्य। फिर सूची आ गई, लो जमाओ। ध्यान योग समाधि, शांभवी। नाद योग समाधि, भ्रामरी। भ्रामरी। रसानंद योग समाधि, योनि। योनि। रसानंद योनि। रसानंद लय का सिद्धि। खिचड़ी आएगा, रसानंद होगा ना, खिचड़ी तो होगा। है ना। खेचड़ी, खेचड़ी, खेचड़ी में हमें रसों की अनुभूति होती है ना, हाँ। रसों की अनुभूति होती है, ऐसे याद रखेंगे। भ्रामरी से नाद की उत्पत्ति होती है तो नाद याद रखेंगे। सांभवी ध्यान के लिए हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो ध्यान। और आपका योनि में क्या होता है? लय होता है नाद और बिंदु का, इसलिए लय सिद्धि। ठीक है, ओके। यहाँ फिर जमाना है आप लोग को, ये लो एंडरसन, बुद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत। हाँ, बुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर, बहुबुद्धि बहुबुद्धि लब्धता का सिद्धांत। स्ट्रेनबर्ग, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था। और सेसी ने बुद्धि का सिद्धांत, सॉरी, ये बुद्धि का जैव परिस्थितिकीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैम एक बार फिर से बताइए ना। तीसरा फिर से बताओ। ये हाँ, फिर से बताइए। देखो, जो एंडरसन है उसने बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, एंडरसन ने सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत दिया। उसके बाद गार्डनर ने बहुबुद्धि लब्धता का सिद्धांत दिया। ठीक है, यानी कि पहला वाला, गार्डनर का पहला वाला लगाइए। उसके बाद जो स्ट्रेनबर्ग है उसने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया। और लास्ट आपका सेसी ने बुद्धि का जैव परिस्थितिकीय सिद्धांत दिया। ठीक है, सेसी को याद रख लेते हैं और एंडरसन को याद रख लेते हैं, दोनों बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हैं। एंडरसन बुद्धि का सिद्धांत और सेसी बुद्धि का जैव परिस्थितिकीय और सिद्धांत। स्टेनबर्ग को भी ऐसे तंत्रीय करके वो
त्रितंत्रीय संस्थान सिद्धांत के आज रख सकते हैं। ठीक है। और सेसी का क्या है? एक बार सेसी और गार्डनर का थर्ड। बताना। सेसी का वो था ना, बुद्धि का जैव परिस्थितिकी सिद्धांत। स्थितिकीय सिद्धांत। और गार्डनर का? गार्डनर का सबसे पहला तो बुद्धि का सिद्धांत, सॉरी गार्डनर ना, गार्डनर दूसरे नंबर बहु पे है वाला, ना। हाँ, first। उसका बहु वाला है, बहु वाला फर्स्ट। गार्डनर में बहुत टाइप के फूल होते हैं, वैसे गार्डनर ने बताया कि बुद्धि होती है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर सूची आ गया, लीजिए जमाइए विटामिन के अकॉर्डिंग। विटामिन बी का होगा विटामिन बी का बेरी विटामिन B1 बेरी बेरी, B1 का बेरी बेरी, विटामिन B2 एंगुलर, B12 का पेलेग्रा, ठीक है। विटामिन B12 आ जाएगा एनीमिया। B12 हाँ B3 आ जाएगा आपका पेलेग्रा। अच्छा B3 पेलेग्रा आएगा। हाँ, एक मिनट में बुक निकाल दो आप लोग को, और भी विटामिन का बता दूं क्या? हाँ बता दूं दीजिए। बाकी हाँ, विटामिन बता दो। एक मिनट, बस मुझे 1 मिनट दो। पर भी मैम B3 नियासिन। क्या क्या? B3 का नाम नियासिन है ना, नियासिन। B3 देखना होगा। हाँ, मुझे नियासिन है, याद नियासिन है, नहीं। कंफर्म है, मेरे को याद है। हाँ, देखो B1 का मतलब होता है थाइमिन। हाँ, ठीक है, B1 का मतलब होता है थाइमिन, इससे होता है बेरी बेरी। ठीक है। B2 का मतलब है राइबोफ्लेविन। B2 मतलब राइबोफ्लेविन, इससे जो होता है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस। यस। B3 जो होता है वो होता है नाइसिन कह सकते हैं इसे, या तो निकोटिनिक कह सकते हैं, निकोटिनिक एसिड। B3 को हम या तो नाइसिन कह सकते हैं या निकोटिनिक एसिड। इससे होता है हमारा यही पेलेग्रा। नहीं, B12 मैडम। नहीं, B12 तो एनीमिया में आया था ना। हाँ, तो 12 एनीमिया। हाँ, 1 2 3 बता रहे हैं, फिर 12 लेंगे। अब मैं आपको सारा बता दे रही हूँ, ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हूँ। अब आ जाओ आपके B5 में। B5 का मतलब होता है पेंटोथेनिक एसिड। हाँ, पेंटोथेनिक एसिड, इससे क्या होता है? तो इससे मानसिक तनाव, अपच और पेट दर्द होता है। ठीक है, मानसिक तनाव, अपच और पेट दर्द। अब आ जाओ B6 में, पायरिडोक्सिन, इसे कहते हैं पायरिडोक्सिन। इससे संबंधित रोग क्या है? तो अनिद्रा और डर्मेटाइटिस, अनिद्रा और डर्मेटाइटिस B6 से। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन के डिजीज। ठीक है, अब आ जाओ B7, बायोटीन। नहीं, बायोटीन किसका होता है, किसी को पता है क्या? B7 का ही होता है। ठीक है, बायोटीन। ठीक है, इसकी भी कुछ हद तक कमी होने से ना डर्मेटाइटिस और एनीमिया भी दोनों ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बुक में। अब आ जाओ B9, B8 रह गया ना मैम। B8 का कोई नाम बताएगा क्या? B8 का कुछ नहीं होता, सीधे 9 कुछ ही नहीं होता होता। हाँ, वही मुझे भी, क्योंकि मैंने B9 तक लिखा है, फिर सीधा B12 लिखा है। है। हाँ, ठीक है, 8 ठीक है। होता ही नहीं कुछ। B9 होता है आपका फॉलिक एसिड। हाँ, फॉलिक एसिड। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो फॉलिक एसिड जो है सबसे ज्यादा किस समय जरूरत होती है इसकी? प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में। ठीक है, उसके बाद हमने देख ही लिया B12।
B12 में अनीमिया के टेलीग्राम। साथ एक बीमारी और लिख लेना, अनीमिया के बगल में ही परनीसियस पर्नीसियस एनीमिया ना। एनीमिया, हाँ, परनीसियस एनीमिया रोग ऐसे करके, ठीक है। और इसका नाम साइनोकोबालामिन, B12 का ही नाम है ना। कोबाला साइनोकोबालामिन B12 इसका नाम नाम है। होगा। B12 का नाम है। हाँ, B12 का नाम, हाँ यही है, बिल्कुल सही बोला आपने, साइनोकोबाला ही है। और इसके साथ कुछ कुछ और है, जैसे कि कोलिन जो होता है विटामिन होता है, कोलिन भी, जिससे संबंधित रोग क्या है, तो फैटी लीवर, ठीक है, किडनी और लीवर की बीमारी होती है इससे। फिर आता है आपका इनासिटोल, ये इसकी बीमारियां हैं मैम। नहीं, इनासिटोल तो विटामिन है, हाँ, अच्छा, ठीक है। इससे जो रोग होता है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, PERISTALSIS, पेरिस्टेलिसिस, ठीक है। अब एक लास्ट बस एक और बच गया आपका, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इससे आपका होता है इंसुलिन और थायराइड रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। हाँ, इससे संबंधित रोग क्या है, तो इंसुलिन और थायराइड, ठीक। अब मैं आप लोग को ये पूरा लिस्ट लिखा दी हूँ, विटामिन और उससे संबंधित रोग, ठीक है। इससे क्या होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से, एक बार बता दीजिए। इंसुलिन और थायराइड, थायराइड में होता है। T3 T4 की सिक्रेशंस अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग को कहीं से भी पूछे, आप लोग को ये लिस्ट लर्न होना चाहिए, सारे ही बता दिए मैंने जितने थे। और इसी से आपका टाइम हो गया। अरे आज तो 10 मिनट हम लोग आगे बढ़ गए पढ़ते पढ़ते। 85 क्वेश्चन पे है, 85 मेरा तो खैर यहीं पे पेज ऐसे ही ओपन रहता है, कल ओपन करूंगी तो यहीं से ओपन होगा। और कल का टाइम हमने मॉर्निंग रखा, एक मिनट में पहले ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। 11 बजे मॉर्निंग को ना मैम। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा